इधर उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों को, युवा साथियों को, मेरी माताओं को, बहनों को, छोटे बच्चों को मेरी राम राम। और समस्त अनाज मंडी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना शानदार आयोजन रखा, मुझे मेरे विचार रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ मुझे मेरे प्रेरणा स्रोत की तस्वीर देने के लिए। अगर किसी ने कोई प्रेरणा दे सकता है कि कैसा लीडर होना चाहिए, कैसा नेता होना चाहिए, तो वो जननायक ताऊ देवीलाल जी हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि उन्होंने कभी भी राजनीतिक लालच नहीं रखा। जब उनको प्राइम मिनिस्टर भी बनाया जा रहा था, उन्होंने देखा कि मैं कैसे अपनी जनता के पास सुख सुविधाएं पहुंचा सकता हूं कि एक ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति को मौका दे दूं। इसी के साथ आपको बताना चाहती हूं, उनको मैं अपना प्रेरणा स्रोत क्यों मानती हूं। क्योंकि जननायक उनको ऐसा ही नहीं कहा जाता, उनको जननायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो हर एक घर में, हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में जाकर लोगों से उनकी तकलीफें जानते थे, हाथों हाथ उन तकलीफों का समाधान करते थे। और अगर वो राजनीति में आए थे तो वो देशभक्ति के भाव से आए थे, ना कि किसी राजनीतिक लालच से या लोगों का शोषण करने के लिए। तो आप सभी के बीच उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के कुछ उसूलों से ये राजनीति करने आई हूँ कि ना तो झूठ बोलूंगी, ना किसी का विरोध करूंगी, ना टांग खींचूंगी, और जो भी काम करूंगी छत्तीस बिरादरी के लिए करूंगी। हमारे एमएलए के अनेकों अधिकार होते हैं और उन अधिकार में सबसे बड़ी होती है क्षेत्र की जिम्मेदारी। क्षेत्र में जितनी भी जनहित की समस्याएं हैं, सफाई की, बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल, स्कूल, कागज पत्री की समस्याएं, राशन, पेंशन, फैमिली आईडी, अगर उनका कोई समाधान कर सकता है तो वो कौन है? हमारा एमएलए। इसीलिए ना कोई जात देख के, ना कोई धर्म देख के, ना कोई पार्टी का चिन्ह देखकर हमें अपना कैंडिडेट चुनना चाहिए, लेकिन हमें यह जरूर देखना चाहिए कि हमारा जो कैंडिडेट है, जिसको हम मतदान देकर विधानसभा में बिठाएंगे, क्या वो हमारी आवाज उठा सकता है? क्या वो हमारे हकों की लड़ाई लड़ सकता है? क्या जहां दिल्ली और चंडीगढ़ में जो योजनाएं बन रही है वो हम तक पहुंचा सकता है? मैं आपको यह आश्वासन दे सकती हूं, बेशक लिख के ले लो, जब विधानसभा में बैठने का मौका मिलेगा, बेशक उधर बैठी अकेली मैं होंगी, लेकिन आवाज उधर मेरे 2 लाख क्षेत्रवासियों की गूंजेगी। और इस आवाज को इतनी बुलंदी से उठाऊंगी कि योजनाएं आप तक पहुंचाने का काम मेरी जिम्मेदारी रहेगी। और आप सभी की उम्मीदों पे खरी उतरूंगी। ये जो मान सम्मान, प्यार और समर्थन मिल रहा है, ये जो इतना मान सम्मान, प्यार और समर्थन मिल रहा है, इसका पूरा मान सम्मान रखूंगी और इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी का धन्यवाद। आने वाली 5 तारीख को 5वां बटन चश्मे का दबाएं और अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी बहू संजना सातरोड को सेवा का मौका जरूर दें। बटन कहाँ दबाओगे? बटन कहाँ दबाओगे? धन्यवाद। संजना सातरोड को
अपना वोट और सहयोग देकर विजयी बनाएं, जिनका चुनाव निशान चश्मा चश्मा चश्मा। इंडियन नेशनल लोकदल का चश्मा, चश्मे का बटन दबाना, जनता की सेवा और विकास के लिए प्रतिबद्ध जवान है, जागरूक है, युवा देशभक्त और प्रतिभाशाली उम्मीदवार है। चश्मा चश्मा चश्मा।